अगर आपने या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने बिना बंटवारे पैतृक जमीन बेच दी है तो ये वीडियो आखिर तक आप जरूर देखिएगा, आपका बहुत ही यहाँ पर काम में आने वाले हैं। एक छोटी सी गलती आपके लाखों की जमीन को कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल सकती है। अगर आप भी ये गलती करेंगे तो आप भी बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या बिना बंटवारा पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा यहाँ पर बेच सकते हैं। अक्सर लोग जो है इस प्रकार की सवाल जो है यहाँ पर करते रहते हैं। अगर जमीन का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है और जमीन आपके नाम दर्ज नहीं है तो सिर्फ यह कहना है कि मेरा हिस्सा पर्याप्त यहाँ पर नहीं होगा। यह चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। हिस्सा किस तरफ यहाँ पर जो है पड़ेगा यह तय नहीं होता। बाद में भाई बहन या फिर अन्य जो है हिस्सेदार विवाद यहाँ पर सकते हैं। खरीदार भी कोर्ट केस में फंस सकता है। इसलिए बिना बंटवारे की बिक्री भविष्य में बड़ा कानूनी विवाद यहाँ पर जो है बढ़ सकती है। कानूनी विवाद में आप लोग यहाँ पर पड़ सकते हैं। अब तभी सुरक्षित रूप से जमीन बेच सकते हैं जब बंटवारा हो चुका हो, तो आपको यहां पर जमीन बेचने में या फिर खरीदने में समस्या यहां पर नहीं होगी। जमीन आपके नाम पर जमाबंदी रजिस्टर 2 में दर्ज है कि नहीं, अगर है तो आप उसे अगर बेचते हैं तो आपको समस्या यहां पर नहीं होगी। आपके नाम से यहां मालगुजारी राजस्व रसीद कट रही है कि नहीं, तो यह चीज अगर आपके पास है तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं है तो आपको समस्या यहां पर हो सकती है। तो इसके बाद भी बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं या फिर वसीयत भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दस्तावेज अगर हैं, अगर आपके पास जमाबंदी रजिस्टर 2 आपके नाम पर है और आप मालगुजारी रसीद देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तभी आप जो है उस जमीन को सही तरीके से लीगल रूप से आप बेच सकते हैं। अगर नहीं अगर है तो फिर आप इलीगल तरीके से बेचेंगे तो फिर बेचने वाला यहां पर परेशान, खरीदने वाला भी यहां पर परेशान हो जाएंगे। तो आपसी सहमति से समझौता करने की कोशिश आपको कर लेनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दादा परदादा की ज़मीन या फिर पिताजी की ज़मीन जो बंटवारा नहीं करते हैं और भाइयों के बीच में जो आपस में विवाद कर लेते हैं और हिस्सेदारों के बीच में विवाद कर लेते हैं। ज़मीन का बंटवारा, प्लॉट का बंटवारा ना होने के कारण ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि किस पोजीशन जो है किसका हिस्सा है और कौन भाई यहाँ पर जो किस पोजीशन पे लिए हुआ और किसको यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये चीज़ जो यहाँ पर डिसाइड ना होने के कारण जो आपस में विवाद हो जाते हैं। एक भाई जो यहाँ पर पूरे रास्ते की ज़मीन बेच देते हैं और अगला जो 3-4 भाई है वो लोग को रास्ते की जमीन ना मिलने के कारण उस पे यहाँ पर जो विवाद हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की जमीन खरीदे उसे भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि ये यहाँ पर जो बंटवारे वाला जमीन है इसे बिना बंटवारा का यहाँ पर हमें बेच रहे हैं तो हम भी यहाँ पर फंसेंगे। तो ये चीज आप गलती बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है, नहीं तो आप कोर्ट कचहरी का चक्कर यहाँ पर जो लगाते रह जाएंगे, आप बहुत ही परेशान में यहाँ पर पड़ने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस प्रकार की जमीन खरीदने से आपको बचने चाहिए। अच्छी तरीके से अगर बंटवारा किया हुआ उसके नाम पे यहाँ पर जो बेच रहे उसके नाम से अगर जमाबंदी है तभी आपको यहाँ पर खरीदनी चाहिए। जमीन खरीदने वालों के लिए सबसे यहाँ पर जो जरूरी सलाह क्या है, अगर कोई कहे कि यह मेरा हिस्सा है लेकिन अभी मेरे नाम पर यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग इस प्रकार की बात यहाँ पर बोलते हैं जो बेचते हैं, ऐसे जमीन बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदनी है। ऐसे जमीन खरीदने से आपको यहाँ पर बचनी है। खरीदने से पहले आपको ये सारे दस्तावेज जरूर चेक कर लेनी है। जमाबंदी पंजी सबसे पहले आपको यहाँ पर जरूर चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको ऑफलाइन रजिस्टर 2 में भी उसका नाम यहाँ पर जो चेक कर लेना बेहद जरूरी है। मालगुजारी रसीद जो है यहाँ पर सरकार को टैक्स वहाँ दे रहे हैं कि नहीं, विक्रेता का नाम यहाँ पर जो है उसके नाम पर म्यूटेशन है कि नहीं है, ये दस्तावेज आपको यहाँ पर चेक कर लेना बेहद जरूरी, नहीं तो आप भी बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। खेती की जमीन का नियम क्या है कि अगर खेती की जमीन में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो कई मामलों में संबंधित राजस्व अधिकारी SDM के समक्ष में राहत मांगी जा सकती है। परिस्थिति के अनुसार सिविल कोर्ट में यहाँ पर जो पार्टीशन सूट भी आप यहाँ पर जो दायर कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पर जो है विकल्प हो सकता है। तो अगर आप भी इस प्रकार की ज़मीन को खरीद रहे हैं तो इस प्रकार की ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये सारी बातें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति बिना बंटवारे का ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसे यहाँ पर खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप भी इस प्रकार की पैतृक जो ज़मीन है, जो बंटवारे वाला ज़मीन है, जो हिस्सेदार वाला ज़मीन है, अगर आप इस प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले आपको यहाँ पर जो इस प्रकार की जांच कर लेना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ उनका बंटवारा, उनका दखल पोजीशन चेक कर लेना ज़रूरी है। नहीं चेक करेंगे तो फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर यहाँ पर जो लगाते रह जाएंगे। एक ही ज़मीन जो है, एक ही पोजीशन की ज़मीन कई व्यक्ति यहाँ पर जो हिस्सेदार कई व्यक्तियों
किसी को यहाँ पर बेच देंगे और सब कोई जहाँ जो है इसी एक ही प्लॉट में, रास्ते वाला प्लॉट में ही, अगर फॉर एग्जांपल मान के चले रास्ते वाला ही प्लॉट अगर बेच दिए हैं और हर एक हिस्सेदार जो उसी प्लॉट को यहाँ पर बेच दिए हैं और बेचने के बाद जो हर एक यहाँ पर जो खरीदने वाला उसी प्लॉट पे अगर दावा करते हैं तो ये मामला जो कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाएंगे, आपका काम यहाँ पर नहीं बन पाएगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जितने रुपए का आप जमीन खरीदे उतने का आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते आपको खर्च यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जिस प्रकार की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लाखों करोड़ों का पैसा लगा करके प्लॉट जमीन खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको इस प्रकार की नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे और जब भी आप जमीन खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आप जरूर इस प्रकार की जांच कर लेंगे और इस प्रकार की नॉलेज आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए फिर से मिलता हूं मैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।